दोस्तों अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने वहां की जो पूर्व मुख्यमंत्री थी जयललिता उनकी मौत की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। और इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि जयललिता की जो करीबी सहेली थी शशिकला, इनकी भूमिका हो सकती है इनके मर्डर में। यानी कि इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इनका निधन आम रूप से साधारण तौर से नहीं हुआ था। जो बताया गया था जैसा कि हार्ट अटैक हुआ है, वो हार्ट अटैक नहीं हुआ था, बल्कि इनका साजिश तौर पर एक मर्डर किया गया था। और इसमें कुछ लोग शामिल थे, जिसमें उनकी करीबी दोस्त शशिकला और एक सीनियर डॉक्टर और इनके कुछ निजी भी शामिल थे। ये रिपोर्ट क्या है, इसको पूरा हम लोग इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। वर्ष 2016 में उस टाइम की मुख्यमंत्री जयललिता जी का निधन हो गया था तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सीएम रहते हुए ये हॉस्पिटलाइज थी और वहीं पर इनका निधन हो गया था। इनके निधन का कारण बताया गया था हार्ट अटैक, लेकिन इनकी मौत के कारणों को लेकर के काफी ज्यादा विवाद भी उठा था और इन विवादों के चलते जांच कमेटी भी बैठाई गई थी। उसकी रिपोर्ट भी आई थी, लेकिन वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई थी। यहां पर तमिलनाडु सरकार ने अब जाकर के वो रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। आप तमाम आर्टिकल्स देख पाओगे, आज पूरे मीडिया हाउस सब इसी को कवर कर रहे हैं कि जयललिता की मौत के पीछे उनकी दोस्त शशिकला पर जो है पूरा का पूरा संदेह जा रहा है। जयललिता की मौत की जांच के लिए दोस्तों रिटायर्ड जज ए अरुमुगसामी की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति बनाई गई थी और इस कमेटी ने 500 पेजेस की एक रिपोर्ट सौंपी थी गवर्नमेंट को, लेकिन वो गवर्नमेंट अभी तक ये सार्वजनिक नहीं की थी। अब जाकर के वो रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जयललिता यानी कि जिन्हें अम्मा के नाम से लोग जानते थे और शशिकला यानी चिन्नम्मा, इन दोनों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। इन दोनों में इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अम्मा की मौत को नेचुरल डेथ की बजाय इसे क्राइम मानकर जांच कराई जाए और इस जांच को सीबीआई तक को भी सौंपने की बात करी गई थी। लेकिन देखिए, उनकी मौत के आज 6 साल बीत चुके हैं और अभी कोई डिटेल इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई, जबकि कमेटी ने सिफारिश की थी कि डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जाए। इनकी मौत के पीछे इनके करीबी दोस्त शशिकला पर संदेह बताया गया था। दोस्तों 5 दिसंबर 2016 को जयललिता जी का अपोलो हॉस्पिटल में हार्ट अटैक से मौत का कारण बताया गया था और इनकी डेथ हो गई थी। जयललिता जी के मृत्यु के पहले वो 2 महीने तक हॉस्पिटलाइज थी और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन 2 महीनों में यही जो शशिकला है यही उनके करीब रहा करती थी, हमेशा उनके साथ रहा करती थी। ये इतना हाई प्रोफाइल केस क्यों है, इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको जयललिता जी के बारे में जानना होगा। ये 6वीं चीफ मिनिस्टर बनी थी तमिलनाडु की और ये तमिलनाडु में सीएम रह चुकी हैं 6 बार भी। 6 बार ये सीएम रह चुकी हैं और लगभग 14 सालों तक ये वहां पर सीएम रही थी। 1991 से 2016 के बीच ये 6 अलग अलग टर्म पर सीएम रही, जिनमें पहला टर्म इनका 1991 में 24 जून से शुरू होकर के 1996 तक था। दूसरा टर्म 2001 से 2001 में मई से सितंबर था, फिर ऐसे ऐसे वगैरह करके था। ये जनरल सेक्रेटरी भी थी एआईएडीएमके पार्टी की और लास्ट टाइम पर जब इनकी डेथ हुई उस टाइम पर भी ये सीएम के ही पद पर मौजूद थी, 5 दिसंबर 2016 को भी। दोस्तों जयललिता का बैकग्राउंड कोई पॉलिटिकल नहीं था, ये तो पेशे से एक एक्ट्रेस थी। जयराम जयललिता का जन्म 1948 में हुआ था। ये मैसूर स्टेट में, उस टाइम पर कर्नाटका को मैसूर के नाम से जाना जाता था, वहां पर इनका जन्म हुआ था और ये एक्ट्रेस थी पेशे से। शुरुआत में कर्नाटिक म्यूजिक, वेस्टर्न क्लासिकल, पियानो, बहुत सारे प्रकार के क्लासिकल डांस जैसे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, कथक, इन सब की ये विद्वान थी। एक प्रकार से समझ लो कि इन सब की ये ज्ञाता थी और इन सब पर अच्छी खासी इन्होंने प्रैक्टिस कर रखी थी और काफी फेमस ये उस टाइम पर एक्ट्रेस हुआ करती थी। और फिर इन्होंने आगे का रास्ता अपना पॉलिटिक्स में जाने का चुना और वहां आने के बाद ये धीरे धीरे इनका कद बढ़ता गया और ये सीएम भी बनी। सीएम ये 6 बार बनी और कहते हैं कि उस टाइम मतलब तमिलनाडु का सबसे जो गोल्डन पीरियड रहा वो इन्हीं के टाइम का रहा। इसी वजह से वहां के लोग इनको बहुत ज्यादा पूजते भी हैं। इनके नाम पर मंदिर भी बनी हुई है और इनके फैंस जो थे, जो फॉलोअर हैं, वो सभी यहाँ पर आते भी हैं और इनकी पूजा वगैरह भी की जाती है। तो आप इनकी फैन फॉलोइंग का अंदाजा आप इस प्रकार से भी लगा सकते हो कि अम्मा जो थी यानी कि जयराम जयललिता जो थी वो कितनी ज्यादा पॉपुलर थी, कितनी बड़ी हाई प्रोफाइल थी। और इनका जब निधन हुआ और उस निधन को लेकर के जब वहां की जनता जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाई तो जांच की मांग करने लगी। ये जनता की मांग पहुंची पन्नीर सेल्वम के पास, जो कि उस टाइम पर एआईएडीएमके पार्टी के नेता थे और कई नेताओं ने मिलकर के आवाज उठाई और फिर ये बात पहुंची वहां के सीएम के पास, जो कि पलानी स्वामी थे। तो उन्होंने जांच बैठाई और जांच बैठाई तो फिर कुछ रिपोर्ट्स आई और उन रिपोर्ट को दबा दिया गया और वो रिपोर्ट अब जाकर के खुलासा हुआ, जिसमें 4 मुख्य किरदार बताए गए हैं।
नंबर 1 वीके शशिकला, जो सबसे ज्यादा जिस पर सुई जाती है शक की वो है वीके शशिकला, जो हमेशा इनके साथ रहा करती थी, करीबी सहयोगी थी, बीमार पड़ने से लेकर के मौत तक हमेशा यही साथ रही। दूसरा डॉक्टर के एस शिवकुमार, जो कि जयललिता जो कि उस टाइम के सीएम थी उनके निजी डॉक्टर थे, पर्सनल डॉक्टर थे और बीमार पड़ने पर शुरुआती ट्रीटमेंट यही किया करते थे। राधाकृष्णन जो तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव थे, यही जयललिता की सेहत की निगरानी रखते थे। इसके अलावा चौथे जो थे विजय भास्कर, सी विजय भास्कर, ये तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री और जयललिता के करीबी थी। बुलेटिन जारी करने से पहले हेल्थ अपडेट ये दिया करते थे। तो इन चारों को शक के दायरे में रखा गया है इस रिपोर्ट में और इनकी डेथ की डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने की बात करी गई है। अब बात करते हैं वीके शशिकला की। ये वीके शशिकला थी कौन? वीके शशिकला दोस्तों ये मेंबर थी एआईएडीएमके जनरल काउंसिल की। उसके बाद धीरे धीरे इनका भी कद बढ़ता गया। कद बढ़ने का कारण ये था कि ये जयललिता की बहुत ही करीबी बन गई थी और बहुत ही कम समय में ये अपना कद बढ़ाते चली गई थी, जनरल सेक्रेटरी तक भी पहुंच गई थी। 2019 तक ये अम्मा मक्कल मुनेत्रा काजगम की ये जनरल सेक्रेटरी भी बनी वीके शशिकला। जयललिता के निधन के बाद इन्होंने ही उन्हें प्रिसीड किया, यानी कि दिसंबर 2016 में। उसके बाद 2017 तक ही रही क्योंकि उनकी मौत को लेकर के काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी होने लगी, विवाद खड़ा हो गया, तो फिर इनको हटा दिया गया था। दोस्तों शशिकला और जयललिता इन दोनों की जोड़ी जो है 1991 में शुरू हुई थी। दोनों अम्मा और चिन्नम्मा की जोड़ी के नाम से जानी जाती थी, काफी ज्यादा पॉपुलर थी। फिलहाल अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या तमिलनाडु की गवर्नमेंट इसको डिटेल इन्वेस्टिगेशन की तरफ भेजती है, सीबीआई जांच की तरफ भेजती है कि नहीं। ट्रांसफर करने की पूरी पूरी उम्मीद भी दिख रही है क्योंकि रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है, तो कहीं ना कहीं आगे इन्वेस्टिगेशन की भी बात करी ही जाएगी। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा, दीपावली ऑफर चल रहा है दोस्तों। दीपावली ऑफर के तहत आपको हर एक प्रकार के वीडियो कोर्सेज पर एमजेटी ऐप पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है दिवाली50। कूपन कोड ध्यान से देख लीजिए, DIWALI50। तो इसी कूपन कोड को अगर आप यूज करते हो एमजेटी ऐप पर जाकर के, आपको हर प्रकार की ई बुक, वीडियो कोर्सेज वगैरह सब कुछ 50% डिस्काउंट पर मिल जाएंगे। आप एमजेटी ऐप पर जाकर के फ्री में क्विज भी लगा सकते हो, फ्री में पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आप इन सब का फायदा उठाने के लिए एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।